डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। सिरसा के एक गांव में मनरेगा के काम में हुई गड़बड़ी को लेकर आज हम फिर से एक बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। दरअसल इस पूरे मुद्दे पर तेज हरियाणा की लगातार नजरें बनी हुई है, क्योंकि इस गांव में इस घोटाले के उजागर होने के बाद इसमें कई जो सुराग हैं वो आगे की आगे खुल रहे हैं, जिसमें आज हम जिक्र करेंगे आखिर इस घोटाले के सबसे बड़े जिम्मेवार अधिकारी कौन है। लेकिन उससे पहले तेज हरियाणा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में जो प्रोग्रामिंग ऑफिसर है उन्होंने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने साफ किया है कि इसमें जो सीएम विंडो लगाई गई है जिस शिकायतकर्ता सुलेंद्र की तरफ से, उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, वो निराधार हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऑफिसर की तरफ से किसी तरीके का कोई भी टालमटोल नहीं किया गया। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा उसमें बताया गया है कि उनके पास अलग अलग 3 तारीखें जो कि नोटिस उस शिकायतकर्ता को गांव में चौकीदार के मार्फत भेजे गए, उसकी रिसीविंग भी लेने की कोशिश चौकीदार ने की, मगर जो शिकायतकर्ता ने उसकी रिसीविंग लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वो कभी भी उसके सामने पेश नहीं हुआ। अब एक दिन पहले उसको बुलाया गया, लेकिन उसमें प्रोग्रामिंग ऑफिसर की वीसी होने की वजह से वो वहां पर नहीं पहुंच पाई। अब फिर से उसको आगे की तारीख दी गई है। और साथ ही प्रोग्रामिंग ऑफिसर ने यह भी बताया है कि इस पूरे मामले में उसका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि सिर्फ उसके पास जांच फॉरवर्ड की गई है इस पूरे मसले के ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। लेकिन शिकायतकर्ता की तरफ से जो आरोप इस अधिकारी के ऊपर लगाए गए हैं, उनके ऊपर इस महिला अधिकारी ने कैमरे के सामने आकर सारी बात रखी है, जिससे यह साफ होता है कि कहीं ना कहीं अब शिकायतकर्ता की तरफ से भी बात को घुमाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इससे पहले अगर आप जिक्र हम करके देखें इस पूरे मसले पर, तो इसमें 17/12/2021 को, 22 दिसंबर 2021 को और 30 दिसंबर 2021 को ये 3 नोटिस लगातार इस अधिकारी की तरफ से शिकायतकर्ता को भेजे गए। और उसके बाद 14 जनवरी को फिर से नोटिस भेजा गया, जिसकी 19 को पैरवी होनी थी, मगर इस दिन अधिकारी खुद किसी काम में व्यस्त होने की वजह से इसका पूरा जवाब दिया गया। लेकिन पहले जो 3 नोटिस हैं उनमें चौकीदार ने इस बात की सहमति भरी है कि शिकायतकर्ता ने उसकी बात को सुनने से मना किया, उसकी रिसीविंग लेने से मना कर दिया, क्योंकि इसमें सिर्फ इस अधिकारी का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वो उसे बार बार इस शिकायत के आधार पर बुलाना चाहती थी, उसकी बात को सुनना चाहती थी। इसी तौर पर इस अधिकारी ने साफ किया है कि 3 बार शिकायतकर्ता सुलेंद्र को बुलाया गया था और वो जांच में शामिल नहीं हुआ। आज उसे अंतिम अवसर दिया गया था, कार्यालय आया था, लेकिन मैं खुद मौजूद नहीं थी, जिसके बाद अब आगे की तारीख 24 जनवरी मुकर्रर की गई है। उस दिन शिकायतकर्ता के साथ सामने जो भी साक्ष्य रखेगा उसके मुताबिक उस पर कार्रवाई आगे की जाएगी। जॉब कार्ड की वेरिफिकेशन सरपंच, जेई और ग्राम सचिव करते हैं, उसके मुताबिक अकाउंट असिस्टेंट कार्ड बनाता है, बाद में मस्ट्रोल की वेरिफिकेशन उक्त दोनों अधिकारी करते हैं। आखिर इस मसले में पूरा है क्या, वो हम बता रहे हैं, क्योंकि इसी गांव में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग खिलाड़ी मनरेगा में काम करता मिला है और निवर्तमान सरपंच के मां बाप भाई का भी इस सूची में नाम है। यानी कि मनरेगा में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। लखवाना गांव का पूरा हम मसला आपको बता रहे हैं और मैं आज आपको ये भी पूरा स्टेप बाय स्टेप काम होता कैसे है, किस तरीके से गोलमाल हो जाता है। डबवाली में लखवाना गांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में भारी गड़बड़ी सामने आई है और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी मुकेश डांगी का जॉब कार्ड भी सामने आया है, जिसमें पिछले वर्ष मुकेश ने बतौर तेज गेंदबाज दिव्यांग प्रीमियर लीग में हिस्सा लिया था और मनरेगा रिकॉर्ड में भी उसे 24 दिन तक का मजदूरी का काम दिखाया गया है और उसके पैसे भी उसके खाते में ट्रांसफर हुए। इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी काम नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने कभी काम नहीं किया, लेकिन उनके खाते में पैसा डाल दिया गया है। जैसे ही हमने जांच को आगे बढ़ाया तो पता चला कि मस्टोल को जो सेक्रेटरी, जेई और मेट की अप्रूवल के बाद ही आगे ऑनलाइन किया जाता है, यानी कि इसमें इस अधिकारी का कोई लेना देना नहीं होता। बस इसे सीएम विंडो लगने के बाद जांच अधिकारी
नियुक्त किया गया था, जो कि उसने अपना काम पूरा किया है। मगर शिकायतकर्ता के आरोप लगने के बाद कैमरे पर आकर इस महिला अधिकारी ने सारी बात बताई है, जिसमें बताया गया है कि 17 दिसंबर, 22 दिसंबर, 30 दिसंबर और 14 जनवरी को इसे बुलाया गया, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुआ। वहीं पर इन आरोपों को भी निराधार बताया गया है कि उसने जो उसे धमकी दी या फिर उसके साथ बदसलूक किया, ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि उसके साथ कोई भी वैर विरोध नहीं है। अब हम आपको बताते हैं आखिर मनरेगा में घोटाला कौन करता है और कैसे हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले ग्राम सभा की मीटिंग होती है, उसमें प्रस्ताव होता है, जिसमें काम जो होता है मनरेगा के तहत होता है, जिसमें सफाई स्कूल की हो या फिर किसी नहर पर हो, उस काम की आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर एक प्रस्ताव होता है, जिस प्रस्ताव की कॉपी बाद में जेई के जरिए बीडीपीओ एडीसी को भेजी जाती है। फिर जेई उसे मैन डे बताता है, यानी कि उसका पूरा एस्टीमेट तैयार होता है कि काम कितने लाख। फिर उसकी डिमांड भेजी जाती है, यानी उस डिमांड में जो मनरेगा में काम करने वाले लोग होते हैं उनसे भी डिमांड ली जाती है। इसके बाद काम होने के बाद फिर एमई भर दी जाती है। एमई जो कि मेजर बुक होती है, इसमें जेई को काम का रिव्यू करना होता है कि काम हो गया है। उसके बाद उसकी पूरी रिकॉर्ड तैयार होती है कच्चे तौर पर, जिसमें जेई, सेक्रेटरी और सरपंच के साइन होते हैं। असल में इसी एमबी से पूरा गोलमाल शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी सरपंच या फिर मेट की अगर कोई भी ऐसी नीयत होती है कि वो इसमें ज़्यादा एमबी भरना चाहे, मैंडे ज़्यादा दिखाना चाहे, तो वो यहीं से सब कुछ गोलमाल शुरू हो जाता है। फिर होता है मस्ट्रोल तैयार, जिसके अंदर पूरे डे की अटेंडेंस होती है, यानी कि वो कॉपी होती है जिसमें काम करने वाले उस मजदूर का पूरा लेखा जोखा होता है, उसकी डे वाइज पूरी अटेंडेंस लगाई जाती है और उसमें जेई, सेक्रेटरी और सरपंच के साइन होने के बाद पूरे मस्ट्रोल की कॉपी बीडीपीओ कार्यालय में भेजी जाती है, जिसके बाद इसे ऑनलाइन करने का काम शुरू होता है। लेकिन इस ऑनलाइन से पहले ये मस्ट्रोल इस कार्यालय में पहुंचने से पहले ही उस भ्रष्टाचार की नींव को डाल देता है और उसके बाद उन लोगों के खातों में पैसा डलना शुरू हो जाता है जिन्होंने कभी काम नहीं किया होता। असल में ऑनलाइन करने का एक सबसे बड़ा मंतव्य और सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि उसके बाद सिर्फ 1 सप्ताह का टाइम होता है। अगर 1 सप्ताह में इस प्रोग्रामिंग ऑफिसर को ऑनलाइन नहीं करना पड़े तो वो पैसा फिर रुक जाता है, इसलिए उसे ऑनलाइन फटाफट करना होता है, क्योंकि भरोसा होता है उस मस्ट्रोल के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर जेई, मेट और सेक्रेटरी के तमाम लोगों के साइन होते हैं। इसी के ऊपर बीडीपीओ जो होता है उसे भी साइन करने होते हैं। असल में जब सोशल ऑडिट होती है तो वहां पर भी गड़बड़ जाला होता है। नियम यह कहता है कि अगर किसी गांव के 1200 या मान लीजिए 1500 वोट है तो वहां पर 150 लोगों का होना जरूरी होता है। ग्राम सभा की मीटिंग में बताया जाता है कि किन किन मजदूरों के खातों में पैसा डाला गया है और 1 साल में कितना काम देना होता है, ये उस कामकाज पर तय होता है। लेकिन यहाँ पर जरूरी होता है कि इस ग्राम सभा की स्पेशल मीटिंग सोशल ऑडिट के लिए बुलाई जाए, ताकि यहाँ पर कोई भी अगर शिकायत करना चाहता है तो वो शिकायत अपने यहाँ पर दर्ज करवा सके। मस्ट्रोल को ऑनलाइन करने के बाद उन लोगों के खातों में सीधा पैसा चला जाता है। यहाँ पर पैसे के गड़बड़ झाले की, यानी कि इस ऑनलाइन होने से पहले कोई गुंजाइश नहीं होती कि पैसे को रोका जा सके। लेकिन बीडीपीओ ने कैमरे पर आकर इस बात को स्वीकार किया है कि अगर वाकई ही ऐसा कुछ हुआ है तो ये वाकई ही निराश करने वाला और इससे पर्दा इस राज से जरूर उठना चाहिए। उन्होंने बताया है कि उनके पास कई शिकायतें आई है, हम चेक कर पा रहे हैं। लगातार उस शिकायतकर्ता को भी बुलाया जा रहा है, लेकिन अब तक नहीं पहुंचा। अब फिर उसे मौका दिया गया, जिसके बाद उसे संतुष्ट किया जाएगा। जो भी इसमें अधिकारी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ जो सिफारिश उच्च अधिकारियों को की जाएगी। साथ ही बीडीपीओ की तरफ से यह भी हवाला दिया गया है कि इस कामकाज में रैंडम चेक भी होना चाहिए, जो कि बीडीपीओ कार्यालय से किसी भी अधिकारी को कामकाज जब चल रहा होता है मनरेगा में, तब उसे भेजकर देखा जाना चाहिए कि क्या वहां पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओवरऑल इस घोटाले के बाद अब कई गाँव में इस तरीके की खबरें सामने आने लगी है। तेज हरियाणा को लगातार लोग मैसेज भेज रहे हैं और कार्यालय में भी लोग शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। हम भी अपील करते हैं कि अगर आपके गांव में भी या आप अगर मनरेगा मजदूर हैं तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आपको लगता है कि कुछ गलत लोगों के खातों में पैसा गया, तो आप बेझिझक होकर बीडीपीओ कार्यालय में या फिर एसडीएम या डीसी के दरबार में आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि जेई, सेक्रेटरी और सरपंच और मेट, इन तमाम लोगों पर ही अब शक की सुई घूम रही है। इसके बाद अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लोग इस मामले पर अब अंजाम तक जरूर इसे देखना चाहते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं इस पूरे मसले पर बीडीपीओ क्या कह रहे हैं और महिला अधिकारी का क्या कुछ कहना है।
सेम विंडो का मामला है जो कि आपके पास जांच है डाउन लखनऊ, इसमें आप क्या बताना चाहते हैं? एक्चुअली में पूरा मामला है क्या? क्योंकि आपके ऊपर शिकायतकर्ता की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप ठीक से सुनवाई नहीं। हाँ जी, तो मतलब शिकायतकर्ता ने शिकायत लगाई है भी मेट जो है बलजीत सिंह मेट है वो फर्जी हाजिरियां लगा रहा है, जो काम नहीं कर रहे मौके पे उनकी भी पेमेंट जा रही है। ठीक है, उसके द्वारा ये शिकायत लगाई गई है। हमारी तरफ से भी शिकायतकर्ता को काफ़ी बार बुलाया गया है, 4 बार पत्र निकाल कर इसको बुलाया गया है, पर वो हाजिर नहीं हुआ। ठीक है, कल वो हाजिर हुआ था, पर कल मेरी क्या है मीटिंग आ गई सिरसा, इस वजह से जांच नहीं हो सकी, तो उसकी नेक्स्ट डेट हमने रखी है 24 तारीख। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है अभी जांच सही नहीं हो रही, जांच जब होगी तभी पता लगेगा अभी क्या है, हाजिरियाँ फर्जी लगाई हैं कि नहीं लगाई। ठीक है, और उसके द्वारा जो मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एमबी होती है वो जेई द्वारा भरी जाती है काम की एमबी, और जब मस्टोल को वेरीफाई करता है वो सरपंच करता है, सेक्रेटरी करता है, उनके द्वारा वेरीफाई करके हमारे पास मस्टोल भिजवाया जाता है, तब उसकी पेमेंट होती है। अब मैम उसकी तरफ से ये बोल रहे हैं कि आप उसको धमकाते हैं, आप उसको फंसाने की कोशिश में कहते हैं कि मैं आपको फंसा दूंगी, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको कहो आप भी वो कोई सबूत पेश करे उसके पक्ष में, अगर उसको धमकाया गया है तो कोई सबूत करे पेश, ऐसा कुछ नहीं है। अभी उसका कहना है कि मैं जांच आपसे नहीं करवाना चाहता क्योंकि आप उस जांच को प्रभावित कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जांच को दूसरा करेगा? आप किसी सिफारिश कर रहे हैं, आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जांच देखो होगी तो निष्पक्ष ही होगी, बट अगर फिर भी वो चाहता है भी किसी और से करवाई जाए तो हम एक मतलब लेटर लिख देंगे भी, हाँ किसी और से ऊपर उच्च अधिकारियों को लिख देंगे भी किसी और से जांच करवाई जाए। मैम आखिरी सवाल है, जैसे उसने आरोप लगाए हैं कि कुछ लोगों के खातों में पैसा गलत गया, आपको 4 नाम मिल सकते हैं, उसके बाद हमने भी जब देखा तो ऐसे 20-22 जॉब कार्ड इंटरनेशनल प्लेयर है, सरपंच का परिवार, उनके खातों में भी बहुत बड़ी रकम गई है पैसे की। हाँ जी, इट इज़ क्लियर कि लोगों के खाते में गलत पैसा तो गया है, बड़ा जांच का विषय तो है। हाँ जी, वही है ना, जब जांच होगी जांच के बाद ही पता लग सकता है ना, जांच की जाएगी, हम भी चेक करेंगे उनके जॉब कार्ड्स वगैरह अकाउंट वगैरह चेक करेंगे, तभी पता लग पाएगा। मैम जो कुछ पाए जाते हैं आप सिफारिश करेंगे उच्च अधिकारियों को कि हाँ इनके खाते में पैसा गया, इन लोगों की वजह से गया? हाँ जी, मतलब आप भी फिर सिफारिश करेंगे उच्च अधिकारियों को, आपके पास जो जांच आप जब कैलकुलेट करेंगे उसको? हाँ जी, हाँ जी, आपकी तरफ से भी आगे रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, अगर वो गलत गई है तो रिकवरी करी जाएगी, उनसे रिकवरी करी जाएगी, अगर गलत पेमेंट गई है कार्रवाई की जाएगी, जो भी कार्रवाई बनेगी। मैम मतलब आपको लगता है कि शिकायतकर्ता की तरफ से जानबूझ के आपको बदनाम किया जा रहा है, आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि देखो हम जो पेमेंट करते हैं, जो डिपार्टमेंट पेमेंट करता है वो मस्टोल वेरीफाई होके आता है, हाजिरी वेरीफाई होके आती है, तभी उसकी पेमेंट करी जाती है। अगर मस्टोल वेरीफाई नहीं होता, उस पर सरपंच सेक्रेटरी किसी के साइन नहीं होते तो हम उसकी पेमेंट नहीं करते। तो ये तो मौके पे तो वेरीफाई उसको सरपंच ही कर सकता है, अभी किसने काम किया है नहीं किया, सेक्रेटरी कर सकता है किसने काम किया है नहीं किया। सर एक लखनऊ गांव का मैटर है, सी विंडो को लेकर शिकायतकर्ता की तरफ से कुछ आरोप लगाए गए कि उसकी जांच सही तरीके से नहीं हुई, आपके संज्ञान में मामला, इस पर फर्दर क्या कार्रवाई? जी मेरे पास ही इसका जो आया था ना, ये सी विंडो जो लगाई इसने शिकायत लगाई है, कल मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि लखवाना में इस तरह नरेगा में कुछ शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें कि किसी और के अकाउंट में जिन्होंने काम नहीं किए उसके खाते में पैसे गए हैं, इस तरह की शिकायत हमें प्राप्त हुई है। तो आज हमने वो जो उनको लेटर लिखे थे शिकायतकर्ता कि आप हमारे समक्ष आएँ और जो भी आपके पास सबूत है, फिर जो भी आपकी जानकारी वो हमें बता दें, और जो भी आप चाहते हो दफ्तर से कार्रवाई वो हमें अवगत कराएं। तो इस बारे में सोमवार को हमने उसको बुलाया है, जो अभी मंडे है इस डेट को उसको बुलाया है, और हम जैसे भी होगा ये इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराने की पूरी कोशिश करेंगे कि एक अच्छी इंक्वायरी हो जिससे कि जो भी इसमें संलिप्त है उनका पर्दाफाश हो। सर इसमें देखा गया है कि उन लोगों के खाते में भी पैसा गया जिसमें एक इंटरनेशनल प्लेयर भी शामिल है जिन्होंने कभी काम नहीं किया, तो वास्तव में उन लोगों के खाते में मोटा पैसा मनरेगा का गया है, तो क्या इस पे जांच आप बिठाएंगे, कार्रवाई होगी उन लोगों पे? कौन जैसे मैंने आपको बताया ना, इसकी हम जितनी कोशिश रहेगी तो हम कोशिश करेंगे कि सी ऑफिस से इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो कि जिसके खाते में पैसे गया उसके खाते में मतलब किसने अटेंडेंस लगाई है, उसने काम किया या ना नहीं किया है, उनके भी बयान लिए जाएं। तो इसमें पूरा एक हम अच्छी इंक्वायरी करवाएंगे
जिससे कि जो भी पर्दाफाश हो, जो भी चीज़ है उस ट्रांसपेरेंट मैनर में बाहर आए। सर आखिरी सवाल है, क्या आप इसके ऊपर कोई ऐसी मतलब रिव्यू प्रणाली शुरू कर रहे हैं कि इस तरीके की पैसे की गलत तरीके के इस्तेमाल ना हो, क्योंकि ये सेक्रेटरी और जेई और नेट की और सरपंच की सब लोगों के इन्वॉल्वेशन से ही सब कुछ अप्रूव होकर आगे आप तक पहुँचता है। इसमें जिस तरह ना ये नरेगा का जिस तरह पता लगा है, इसमें जो मेट है वो अटेंडेंस लगाता है, उसकी फिर सरपंच वेरीफाई करता है, फिर ग्राम सचिव, फिर एबीपीओ, फिर हम खुद भी करते हैं उसको। तो इसका जो इस सरकार का जो कार्य है उसी अनुसार हम इस कार्य को कराते हैं नरेगा का के। इसमें हम यही कोशिश करेंगे कि हम रैंडम जाके वहाँ चेक करें कि जिसके खाते में पैसे आगे से डलें क्या वह काम कर रहा है या नहीं कर रहा, जिससे कि थोड़ी बहुत इसमें एक जो हम कहते हैं पारदर्शिता, वो सही जो काम करें उनके अकाउंट में पैसे जाएं। सर अगर ये साबित होता है कि इंटरनेशनल प्लेयर के खाते में पैसा सरपंच के भाई या बाप के खाते में, और ऐसे बहुत सारे गाँव, मुझे लगता है ये करोड़ों रुपए का स्कैंडल हो सकता है, तो आप जांच बैठाएंगे इसके ऊपर? लगता है क्यों नहीं इसके ऊपर जांच शुरू होनी चाहिए, सिफारिश करें आप अपनी? ये तो अभी एक गांव का मैटर है, लखवाना गांव का है। अभी क्या अभी मेरे के पास और भी गांव से शिकायत आ रही है इसी बारे में। ऐसी शिकायत अभी उनको पता नहीं कि वो सही है या गलत, क्या 24 शिकायतें हैं। तो इसमें एक पूरा हमें चेक करना होगा कि वो क्या इसमें चेंज ला सकते हैं, क्या कुछ परिवर्तन इसमें अनिवार्य है, जिससे कि मतलब स्पष्ट हो जाए कि जो बंदा काम कर रहा है उसी खाते में पैसे जाए। अब एक दिव्यांग अंतर जो हम खिलाड़ी हैं अपने लखवाना गांव से ही है, उनके खाते में पैसे जा रहे हैं नरेगा के, तो ये काफ़ी गलत बात है। तो हम चेक कराते कि ये किस तरह क्या हुआ उस बारे में। ये 2017-18 की बात है, कब की टाइम नहीं बताया अभी। चलो ठीक है, वो हम उस मंडे को बुलाया शिकायतकर्ता को, और जो भी हमारे पास साक्ष्य प्रस्तुत होंगे उनके उस पर हम इंक्वायरी के लिए अपने जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि एक अच्छी इंक्वायरी इसकी की जाए।